बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ख्वाबों का आना या देखना एक फितरी अमल है। इंसान कभी अच्छे अच्छे ख्वाब देखता है तो कभी बुरे ख्वाब देखता है। नेक लोग अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं और अपने आप को जन्नत में पाते हैं, उसकी सैर करते हैं। फिर कभी आशिक रसूल लोग हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से ख्वाब में मुशर्रफ भी होते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अच्छे अच्छे ख्वाब देखता है और जब सोकर उठता है तो उसकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश होती है, वो बड़ा अच्छा महसूस करता है और उसका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मगर अक्सर लोगों को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। कई लोग तो ख्वाब में डर जाते हैं और उनकी आंख खुल जाती है। फिर वो आयतुल कुर्सी और कुल शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम करने लग जाते हैं। दोस्तों, जब हम अच्छा या बुरा ख्वाब देखते हैं तो उठकर इमाम मस्जिद से, किसी इल्म वाले से या अपने किसी करीबी से उस ख्वाब को बयान करते हैं कि आया जो अच्छा ख्वाब मैंने देखा है क्या वो हकीकत हो सकता है या हो जाएगा, या फिर जो बुरा ख्वाब देखा है कहीं वो हकीकत तो नहीं बन जाएगा। गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले ताबीर ख्वाब के हवाले से कुछ ज़रूरी और अहम मालूमात जान लीजिए। अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म सबसे पहले अंबिया किराम में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द रशीद इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब 3 तरह के होते हैं, रहमानी ख्वाब, शैतानी ख्वाब और नफसानी ख्वाब। इनमें से ताबीर सिर्फ रहमानी ख्वाब की होती है, बाकी शैतानी और नफसानी ख्वाब की ताबीर नहीं होती। रात के इब्तदाई हिस्से में देखे जाने वाले ख्वाब की ताबीर 5 साल में, जबकि आधी रात को देखे जाने वाले ख्वाब की ताबीर 5 महीनों में, और फजर का वक्त शुरू होने से पहले देखे जाने वाले ख्वाब की ताबीर 10 दिन तक पूरी होती है। वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए? दोस्तों, वो 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, बेदीन लोगों से, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है। औरतों से, क्योंकि वो नाकिसुल अकल होती हैं। जाहिलों से, क्योंकि वो आलिम नहीं होते। और दुश्मनों से, क्योंकि दुश्मनों में खैर बरकत नहीं होती। दोस्तों, अगर ख्वाबों की ताबीर पूछनी हो तो किसी आलिम दीन से या ख्वाबों की ताबीर बताने वाले से पूछनी चाहिए। अगर कोई ख्वाब में डर जाए तो इसके 3 इलाज हैं। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने बाएं कंधे पर 3 मरतबा थूकें। मतलब थूकना नहीं है, सिर्फ थूकने की आवाज निकालनी है, या अपनी करवट तब्दील कर लें। दुरुस्त ख्वाब देखने और इसकी ताबीर मालूम करने के 3 तरीके हैं। बावुज़ू सुन्नत के मुताबिक किबला रू दाएं करवट पर सोएं। खाना ना तो बहुत ज्यादा खाएं ना बहुत कम, बल्कि दरमियाना खाना खाएं। सोने से पहले सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर सोएं, और जब सोकर उठें तो सोकर जागने की दुआ पढ़ें। तो दोस्तों, ताबीर ख्वाब के हवाले से ये कुछ ज़रूरी और अहम मालूमात थीं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए या ख्वाब की ताबीर के हवाले से कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, तारीख में ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाले बहुत से मशहूर मुअब्बर यानी ख्वाबों का इल्म रखने वाले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ख्वाबों की ताबीरें बयान की हैं। इनमें से चंद मशहूर हस्तियों के अकवाल का मफहूम पेशे खिदमत है। तो आइए जान लेते हैं कि ये बुजुर्ग हमारे आज के इस ख्वाब के बारे में क्या फरमाते हैं। हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने आप को नंगा देखे और तालिब दुनिया है तो गम पर दलील है, और अगर देखे कि तहबंद बांधा हुआ है तो दलील है कि इताअत और इबादत में कोशिश करेगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह अपना मुशाहदा बयान फरमाते हैं कि ख्वाब में बरहंगी, मेहनत और रुसवाई की दलील है, और अगर ख्वाब में औरत के कपड़े पहने हुए देखे तो नेक मर्द के लिए नेक है और बदकार के लिए बद है। हज़रत इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु इस बारे में फरमाते हैं कि ख्वाब में बरहना होना स्वाले मर्द के लिए खैर और नेकी है, और मुफसिद के लिए बदी, रुसवाई और बेहुरमती है।
دوستو آپ نے خواب میں اپنے آپ کو ننگا ہونے کے حوالے سے بزرگان دین کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں خواب کی تعبیر سنی، تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کو مزید آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دوستو خواب میں برہنہ ہونا، ننگا ہونا یا اپنے آپ کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا، جیسا کہ اکثر و بیشتر ایسے خواب آتے بھی ہیں اور خواب دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور خواب کے اندر اس کی وہی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم عام زندگی میں کسی کے سامنے کپڑوں کے بغیر جانے سے شرماتے ہیں، بلکہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ کپڑوں کے بغیر نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب کہ سیم فیلنگ خواب میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خواب میں ننگا دیکھتے ہیں تو خواب ہی میں شرمندگی کے مارے کپڑوں کی تلاش میں یا کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس سے ہم اپنا ستر ڈھانپ سکیں۔ تو دوستو ایسے خواب کی تعبیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، مطلب کہ کبھی اچھی ہوتی ہے اور کبھی بری ہوتی ہے۔ اگر دنیا دار شخص اپنے آپ کو خواب میں اس حال میں دیکھے کہ اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں اور وہ مکمل ننگا ہے، تو یہ خواب اس کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کو کوئی غم پہنچے گا۔ ایسا شخص کہ جس نے خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھا مگر اس نے تہہ بند باندھا ہوا ہے، جسے دھوتی کہتے ہیں۔ دوستو یہ چادر نما کپڑا ہوتا ہے جسے مرد حضرات شلوار کی جگہ پہن کر اپنا ستر ڈھانپتے ہیں، اور تہہ بند پہننا سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو کوئی شخص اگر اپنے آپ کو تہہ بند باندھے ہوئے دیکھے تو یہ خواب اس کے لیے مبارک ہے، یوں کہ وہ اطاعت اور عبادت کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں عورت کے کپڑے پہنے ہیں اور وہ شخص نیک ہے تو اس کے لیے یہ خواب بھی اچھا ہوگا، اور اگر خواب دیکھنے والا گنہگار اور بدکار شخص ہے تو پھر یہ خواب اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خواب میں ننگا ہونا نیک مرد کے لیے نیک ہے اور بدکار مرد کے لیے برا ہے۔ باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔